ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस डीप एनालिसिस में स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। एक तरफ है हमारा आम रिटेल ट्रेडर और दूसरी तरफ एक शांत सधा हुआ प्रोफेशनल ट्रेडर। सच बताऊं तो मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। जो इस मेंटल प्रोसेस को डिकोड कर लेता है वो सिर्फ बाय सेल का बटन दबाने वाली मशीन नहीं बल्कि एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस साइकोलॉजिकल गेम को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मार्केट बस जानबूझकर हराने के लिए ही बैठा है? मतलब जैसे ही बाय का बटन दबाया मार्केट धड़ाम से नीचे, और जैसे ही सेल किया अचानक रॉकेट की तरह ऊपर। नए ट्रेडर्स तो अक्सर स्क्रीन घूरते हुए यही सोचते हैं कि पक्का मार्केट उनके खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है। सच में ये सिचुएशन किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर सकती है। लेकिन कड़वा सच बताऊं, असली दुश्मन मार्केट है ही नहीं। असली दुश्मन तो इंसान के खुद के इमोशंस हैं। डर, लालच, गुस्सा और सबसे बड़ा विलन ईगो। ये वो अंदरूनी भावनाएं हैं जो अच्छे खासे ट्रेडिंग अकाउंट्स को रातों रात जीरो कर देती हैं। डर कहता है ट्रेड मत लो, लॉस हो जाएगा। लालच कहता है पूरी कैपिटल लगा दो, आज ही जैकपॉट लगेगा। और ईगो तो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि अपना फैसला गलत भी हो सकता है। देखिए, मार्केट किसी को हराने के लिए नहीं बैठा है, वो बस अपना काम कर रहा है। दरअसल हम खुद ही अपने इमोशंस के जाल में फंसकर गलतियां कर बैठते हैं। अब आते हैं सेक्शन 1 पर, लॉस वर्सेस लर्निंग पर्सपेक्टिव। चलिए देखते हैं कि एक नुकसान को देखने का नजरिया कैसे एक रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल को बिल्कुल अलग कर देता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक रिटेल ट्रेडर लॉस से इतना खौफ खाता है जैसे वो कोई पर्सनल हार हो। एक लॉस हुआ तो कॉन्फिडेंस टूट गया, 2 हुए तो खुद पर ही शक होने लगता है और धीरे धीरे मार्केट से ही नफरत होने लगती है। इसके बिल्कुल उलट, एक प्रोफेशनल को अच्छे से पता है कि लॉस इस गेम का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे बिना गिरे कोई साइकिल चलाना नहीं सीख सकता ना, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस एक तरह का बिजनेस एक्सपेंस है। वो इस नुकसान को पर्सनली नहीं लेते बल्कि एनालाइज करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्टॉप लॉस, यानी एक ट्रेडर का अल्टीमेट बॉडीगार्ड। अक्सर लोग इसे एक रुकावट या परेशानी मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मार्केट में सर्वाइव करने का ये सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल टूल है। होता क्या है कि जब ट्रेड थोड़ा सा अगेंस्ट जाने लगता है तो एक रिटेल ट्रेडर सिर्फ एक झूठी उम्मीद या कह ले होप के सहारे अपना स्टॉप लॉस हटा देता है या उसे और नीचे खिसका देता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहता है, लॉस एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं होती, और इस एक झूठी उम्मीद का नतीजा पूरा का पूरा अकाउंट साफ। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल बिल्कुल क्लियर होता है। वो एंट्री लेने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस यानी अपना एग्जिट पूरी तरह तय कर लेता है। उसे पता है कि मार्केट में पैसा बनाने से पहले अपना पैसा बचाना आना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करना। लगातार नुकसान के बाद जो एक इमोशनल जाल बिछता है ना, वो सच में बहुत तेजी से कैपिटल को खत्म कर देता है। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जहां एक बड़ा लॉस होने के बाद इंसान गुस्से में आकर मार्केट से बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा या तीसरा ट्रेड ले डालता है। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेटअप नहीं, बस जिद होती है कि अभी के अभी अपना खोया हुआ पैसा वापस निकालना है। ये मार्केट से जबरदस्ती करने की कोशिश है और लिख कर ले लीजिए, इसका अंजाम हमेशा अकाउंट जीरो होने में ही निकलता है। मार्केट सुप्रीम है, उससे लड़कर कोई नहीं जीत सकता। तो इस इमोशनल लूप से बाहर कैसे आएं? इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड प्रोटोकॉल है जो हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल फॉलो करता है। स्टेप 1, बड़ा लॉस होते ही तुरंत चार्ट और स्क्रीन क्लोज कर दो। स्टेप 2, अपनी जगह से उठो, बाहर टहलने जाओ, थोड़ा पानी पियो और दिमाग को शांत करो। और स्टेप 3, अगले दिन एक बिल्कुल फ्रेश और शांत माइंडसेट के साथ वापस आओ। गुस्से में ली गई एंट्री हमेशा अकाउंट की कब्र खोदती है, इसलिए इस डिसिप्लिन को फॉलो करना सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 4, द रिस्क रिवॉर्ड मैथ। इमोशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ट्रेडिंग के उस पक्के गणित की बात करते हैं जो एक गैम्बलर को एक असली प्रोफेशनल से पूरी तरह अलग कर देता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये 1:3 1:3 का नंबर।
लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर पूरा भरोसा करते हैं। यही वो मैजिक नंबर है जो उन्हें मार्केट के वाइल्ड मूव्स में भी मजबूती से टिकाए रखता है। इस मैथमेटिकल रियलिटी को समझना बहुत क्रिटिकल है। हम अक्सर देखते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर 50 रुपए के छोटे से प्रॉफिट के लिए 300 रुपए तक का भारी रिस्क ले लेता है। मतलब रिस्क इतना बड़ा और रिवॉर्ड इतना सा, ये तो सीधे सीधे मैथ्स के साथ खेलवाड़ है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक प्रोफेशनल हमेशा 100 रुपए का रिस्क लेकर कम से कम 300 रुपए कमाने का टारगेट रखता है। इस लॉजिक का जादू देखिए, अगर वो 10 में से 5 ट्रेड हार भी जाए ना, तब भी एंड में वो इंसान एक अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहेगा। यही सफलता की असली नींव है। और अब हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर। कंसिस्टेंसी चुनें, जैकपॉट नहीं। ये वो आखिरी और सबसे बड़ा डिफरेंस है जो तय करता है कि कौन मार्केट में हमेशा रहेगा और कौन कुछ ही दिनों में गेम से बाहर हो जाएगा। रिटेल ट्रेडर्स को अक्सर रातों रात अमीर बनाने वाले जैकपॉट की तलाश रहती है। वो हर छोटे मूव को पकड़ना चाहते हैं, दिन में 10-10 ट्रेड ले डालते हैं। लेकिन असली प्रोफेशनल्स वो रातों रात मिलने वाले जैकपॉट के पीछे नहीं भागते। उनका पूरा फोकस निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पर होता है। उनकी लाइफ बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। वो अपने फिक्स्ड सिस्टम का पालन करते हैं और बड़ी ही शांति से अपने परफेक्ट सेटअप के बनने का इंतजार करते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। तो अगर एक प्रोफेशनल माइंडसेट के कोर पिलर्स को समराइज करें तो वो कुछ इस तरह दिखते हैं। एक फिक्स ट्रेडिंग सिस्टम का होना, अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल रखना, सही लेवल्स का वेट करने का पेशेंस होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मूड के बेसिस पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड करना। जब डर, लालच और ईगो को साइड रखकर पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर में काम किया जाता है ना, मार्केट में असली और परमानेंट सक्सेस तभी मिलती है। इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। मार्केट पैसे को नहीं देखता, मार्केट ट्रेडर के बिहेवियर को देखता है। सच्ची वेल्थ सिर्फ बड़े कैपिटल से नहीं बनती, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन साइकोलॉजी से बनती है। संयम, सही स्ट्रक्चर और लॉजिकल सोच ही सबसे बड़े हथियार हैं। तो सोचने वाली बात बस ये है कि जब अगली बार स्क्रीन पर कोई ट्रेड लिया जाएगा, तो क्या वो सिर्फ इमोशंस का नतीजा होगा या फिर एक सॉलिड अनुशासन का।